नई साल की शुरुआत के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से ड्राइवर्स की स्ट्राइक्स की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। पूरा मामला ये है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन केसेस में सजा का जो प्रावधान है वो 10 साल कर दिया गया है। साथ ही साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगा दिया गया है, जिसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के आजादपुर में हम मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ ट्रक ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट करने की, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि पूरा मुद्दा क्या है। मैडम, ऐसा है कि काला कानून जो कि चालू हुआ है अभी ड्राइवरों के लिए, वो बहुत बड़ी एक मानी जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 7 साल कौन जेल काटेगा। अगर 7 साल ड्राइवर जेल काटेगा तो उसके घर वालों को कौन जिम्मेदार होता है, उसके पीठ पीछे कौन देखेगा। कोई किसी को जानबूझ के मारने के लिए तैयार नहीं होता मैडम। सबसे बड़ी बात कि कौन रोड पे चलते समय किसी को सोचेगा कि सामने वाले को हम एक्सीडेंट करके मार दें। कोई ऐसा नहीं चाहता। ड्राइवर से जो होता है गलती से होता है, लेकिन ये सरकार ऐसा समझती है कि कोई भी जानबूझ के किसी को नहीं मारना चाहता, गलती से होता है। जो कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसमें कोई ये तो है नहीं कि बैठ के कोई जानबूझ के किसी को मारना चाहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 लाख रुपए ड्राइवर कहाँ से लेके आएगा? 7 लाख। इसका कारण एक ये भी है कि जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं उसमें यदि ऐसा हो कि ड्राइवर ही जो व्यक्ति घायल हुआ है उसको अस्पताल पहुंचा दे तो जान बचने की गुंजाइश रहती है। उसमें देखिए, सारी बात यह है कि ड्राइवर को तो पब्लिक छोड़ दे रोड पे, सबसे बड़ी बात है। तब ड्राइवर ले जाने लायक है। उसको तो जानबूझ के अगर किसी कार में लग जाते, कार वाला घुस के, जो कि वीडियो आप पहले भी वायरल हो चुकी है नेट पे, आप देखेंगे कि ड्राइवर को गाड़ी में घुस घुस के आदमी पब्लिक मारती है। उसका जिम्मेदार कौन होता है? सरकार बताए, इस चीज का जवाब दे किसी को। किसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर ड्राइवर को गाड़ी के अंदर घुस के पब्लिक मारती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर ड्राइवर कल को मर जाता रोड पे, पब्लिक मारती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? पब्लिक के ऊपर कोई केस बनेगा? आप बताइए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरा मामला क्या है ड्राइवर्स का? ये जो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है, इस पर आगे क्या इस तरीके की स्ट्राइक, नाराजगी जारी रहेगी? हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे ऐसे। 10 साल कौन सजा काटेगा? 10 साल सजाए काटना पड़ेगा, 7 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। हम लोग इसलिए, इससे बड़े हम लोग घर जा रहा हूँ। हम लोग गाड़ी नहीं चलाना है हम लोग को। 7 लाख रुपए अगर हमारे पास हो तो हम 7 लाख रुपए में तो अच्छा कैसे बिजनेस कर लेंगे। क्यों जाएंगे? यहाँ किस्त तो नहीं है, तो ये नहीं है भरे 82,000 94,000 के चलाने हो रही है। अभी मेरे फ़ोन में भी फोटो है, 94,000 रुपये के चलान है। ये इतने महंगा चलान हम लोग कहाँ से भरेंगे? तो अभी जो ये स्ट्राइक्स की तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग राज्यों से, तो आप लोगों का क्या यही माना जाए कि ये जारी रहेगा? जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। चक्का जाम आंदोलन चालू रहेगा, बंद कुछ भी नहीं होगा। गाड़ियाँ हम लोग खड़ी कर दिए हैं, बाकी 1 हफ्ते हो गए गाड़ी खड़े। ये देखिए, गाड़ी नहीं चलाना है। हम लोग तो गांव चले। अब लाइसेंस तैसन हम लोग तोड़ तार दिए है। हम लोग को गाड़ी नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना गाड़ी। 5 लाख रुपए होते हैं जी, काम नहीं करते क्या? 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए का प्रावधान है। हाँ, काम नहीं करते हम अपना। कोई भी काम कर सकते थे, गाड़ी क्यों चलाते हम? जो स्ट्राइक्स हैं वो जारी रहेंगी। ड्राइवर्स का ये कहना है कि यदि 7 लाख रुपए उनके पास होते ही तो वो अपना बिजनेस शुरू करते। तो उनका ये कहना है कि जो स्ट्राइक्स है वो इसी तरीके से जारी रहेंगी। देश के अलग अलग राज्यों में गाड़ियां जो है वो स्ट्राइक के तहत चलानी ड्राइवर्स ने बंद कर दी है और इसके खिलाफ, इस प्रावधान के खिलाफ जो नाराजगी है वो बहुत ज्यादा है ड्राइवर्स में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। अभी भारतीय न्याय संहिता के तहत जो प्रावधान आया है 7 लाख के जुर्माने का और 10 साल की सज़ा का हिट एंड रन के केसेस में, हम देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से ड्राइवर्स की तस्वीरें आ रही हैं स्ट्राइक की। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैम, इसका 7 साल का तो बहुत गलत जुर्माना लगाया गया। 7 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, जो कि ड्राइवर, एक साधारण से ड्राइवर कमाने वाला कहाँ से पूरी कर पाएगा। और 7 लाख रुपए उसके पास होते तो कोई दूसरा बिजनेस कर सकता है। दूसरी बात, कौन रोड पे चाहेगा कि किसी दूसरे आदमी को मारना? कोई भी नहीं। जो होता है वो गलती से होता है। उसके बावजूद जो कि दूसरा, इन्होंने कहा कि ड्राइवर अगर ऑन द स्पॉट उनको लेके जाता है, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद उसको ले जाना चाहेगा अस्पताल, तो पब्लिक उसको पहले ही नहीं छोड़ेगी। तो अस्पताल जाने का तो बहुत दूर की चीज़ है।
और भाग जाता है उसको फिर जुर्माना भी तगड़ा और उसके बाद जेल भी काटनी पड़ेगी। फिर उसके परिवार को उसके परिवार को कौन देखेगा ये बताइए? उसको परिवार को भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए। सरकार को उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। खाली ये लगा दिया कि गाड़ी चलाना एक जुर्म हो चुका है, जो कि आज एक तरीके से ये हो गया कि जुर्म हो गया ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना। सबसे बड़ा जुर्म है कि गाड़ी आपने स्टीयरिंग ले लिया और जुर्म कर दिया आपने। कौन चाहेगा कि मैं किसी के दूसरे परिवार को उजाड़ना? कोई भी नहीं चाहता ऐसा। हालांकि यही मतलब कारण इसका यही है कि अगर हिट एंड रन के जो केसेस होते हैं उसमें यदि घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल अगर ड्राइवर ही पहुंचा दे, क्योंकि वही ऑन स्पॉट होता है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर ले जाना चाहेगा, बिल्कुल ले जाना चाहेगा। कौन किसको चाहेगा कि ज़्यादा चोट आए? अगर पब्लिक ही उसके बाद पब्लिक ही ड्राइवर को मारेगी, उसके बाद ड्राइवर भागेगा नहीं तो क्या करेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। अभी जब मैं आपसे वहाँ बात कर रही थी आप किसी वीडियो का जिक्र कर रहे थे, क्या है वो बताइए। मैं वीडियो आपको दिखा दूं जो कि अभी आई है, कल मेरे पास वीडियो आई है। तो उसमें दिखाया गया कि एक आदमी जानबूझकर गाड़ी के आगे कूदा है, चलती गाड़ी के आगे कूद गया है। सीसीटीवी फुटेज आई है मेरे पास जो कि अभी। हाँ जी। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं और बाकी ट्रक ड्राइवर से बात कर रही थी, वो कह रहे हैं कि आज़ादपुर ये जो मंडी है जहाँ पर ट्रक्स का आना जाना रहता है, यहाँ भी बड़े ट्रक्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि चक्का जाम की वजह से। 3 दिन का भी स्ट्राइक रखा गया है। अगर इसकी मांगे नहीं वापसी नहीं आंदा कानून होगा तो और भी आगे स्ट्राइक चलती रहेगी। तो ये 3 दिन की स्ट्राइक्स यहाँ पूरी देशव्यापी कर रहे हैं आप लोग, या यहाँ आप ये आज़ादपुर की बात? नहीं, आज़ादपुर की बात है, जो कि अभी गाड़ियां आप देख सकते हैं पीछे आपके गाड़ियां सब लाइन से खड़ी है। अगर ये 3 दिन के अंदर अंदर नहीं कुछ होता तो इसके आगे भी जारी रहेगी। अच्छा, तो गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे गाड़ियाँ। ड्राइवर सब गांव जाएंगे तो गाड़ियाँ चलने का कोई चारा ही नहीं है। ड्राइवर सब गांव जा रहे हैं अपना लाइसेंस लेके, कह रहे हम गाड़ी क्यों चलाएंगे? जब 7 लाख रुपए हमें देना रहेगा तो हम अपने घर पे खेती बाड़ी करेंगे। हम 7 लाख रुपए यहाँ नहीं दे पाएंगे। तो इनका कहना है कि सरकार को ड्राइवर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, और यदि 7 लाख रुपए ही इनके पास होते तो ये अपना कुछ बिजनेस करते, या इन 7 लाख रुपए को लेकर वो अपने घर चले जाएंगे। ये कहना है इन ड्राइवर्स का, और कहना है कि स्ट्राइक्स जो हैं वो इसी तरीके से जारी रहेंगी जब तक सरकार सुनेगी, जब तक सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं होगी। हिट एंड रन केसेस में आए नए कानूनी प्रावधानों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से जो यूनियंस हैं, ड्राइवर्स जो हैं, उनकी हड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के आज़ादपुर में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर क्या हाल है, यहाँ पर ड्राइवर्स का क्या कहना है, आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो नया प्रावधान आया है जिसमें कि 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा, इसको लेकर अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं जो ड्राइवर्स हैं उनके प्रोटेस्ट की, उनकी हड़ताल की। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैम, 7 ड्राइवर आदमी मतलब 10,000 रुपये की वो करेगा, तनख्वाह लेगा, और 7 लाख का जुर्माना भरेगा। 10 लाख का मतलब वो भरेगा, जो 10 साल की सजा काटेगा। कौन करेगा इसको? कौन भरेगा? कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा, सब अपने अपने घरों पे खड़े हो जाएंगे, मजदूरी कर लेंगे, ढेला लगा लेंगे, लेकिन वो चलेगा। बाकी ये कौन करेगा? 10,000 रुपए की नौकरी। अच्छा, यहाँ पर यहाँ आज़ादपुर में क्या हाल है? अभी जैसे मैं बात कर रही थी तो मुझे बताया लोगों ने कि यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक्स हैं, वो आने कम हो गए हैं पिछले 2 दिनों से। हाँ। बहुत आना कम हो गए हैं, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। जो पहले की लोडिंग है वो आ गए हैं, बाकी अब कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये सब जो चक्का जाम है उसके तहत हो रहा है, तो अभी आने, हाँ, चक्का तहत के जब वजह से हो रहे हैं, ये नहीं आएंगे। गाड़ी जितने भी बंद हो जाएंगे और बढ़िया है। और सब हम लोग भी हड़ताल कर दिए हैं, नहीं चाहेंगे कहीं नहीं आएंगे, सब अपना अपना घर चले जाएंगे। से पहले अगर सरकार ने ये काम करती कि हमें ये, जैसे हम यहाँ 11 बजे नो एंट्री से निकलते थे, कितने घंटे गाड़ी चलाएंगे? रात में हम कितने घंटे गाड़ी चलाएंगे? 5 बजे से नो एंट्री हो जाती है। ये कानून होता है कि नो एंट्री खत्म करके जगह जगह पे पार्किंग करवा देते, हम अच्छे से गाड़ी पहुंचाते, हम अपने टाइम से गाड़ी पार्किंग में लगा के टाइम से सोते, नींद भी पूरा होती, तो एक्सीडेंट और ये रूल लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। अच्छा, अभी जब मैं यहाँ पर आई तो आप लोग एक वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप कह रहे थे ऐसे तो फिर फेक एक्सीडेंट्स होने लगेंगे, इस पर कुछ? जो कि आपको मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। ये देखिए, सोशल मीडिया पे कल मेरे पास आई है। ये आप गौर करिए, देखिए ये जो येलो कलर की टी शर्ट पहन के लड़का आ रहा है, अभी देखिए, ये देखिए कूदेगा कितनी तेजी से गाड़ी के आगे। देखिए, ये देखिए, अब इसका क्या होगा? इसको कौन? ये तो ऐसे अगर हमारी गाड़ियों के सामने सभी आना चाहेंगे तो फिर तो ड्राइवर को तो जाहिर सी बात है 7 लाख रुपए किस किस के घर को देगा? इसका बताइए, सरकार को इसका भी बताइए ना। जगह जगह पे 2-2 किलोमीटर पे कैमरे लगाइए,
2-2 किलोमीटर पे जैसे वीडियो आ सकी है वैसे 2-2 किलोमीटर पे कैमरे लगाइए कि किस कारण हुआ एक्सीडेंट, किस कारण एक्सीडेंट हुआ, कौन किसको चाहता है कि जानबूझ के मार सके। तो अभी ये जो पूरा कानून है इसके खिलाफ अभी जो ये प्रदर्शन है ये जारी रहेगा, ये बिल्कुल मैडम जारी रहेगा, ये जारी रहेगा, ये जारी रहेगा। ड्राइवर अगर हॉस्पिटल पहुंचाने किसी को चाहता भी है तो पब्लिक उसको जान से मार देते हैं। वो ड्राइवर कहां से पब्लिक को पहुंचाएगा हॉस्पिटल। अभी जो है ये जारी रहेगी। सरकार से कुछ आप कहना चाहें, कोई मदद जो आपकी मांग है वो पहुंचाना चाहें हमारे? सबसे बड़ी मांग ये है कि ये काला कानून पीछे ले ले, अपना पीछे ले ले, वापस ले ले। ये कानून जो भी है वापस होनी चाहिए, जैसे ये कानून वापस होनी चाहिए। ऐसा तो कोई भी बुजुर्ग आदमी आएगा 60 साल का, मतलब वो भी गाड़ी के नीचे आ जाएगा और वो भी चला जाएगा, फिर हमारे को मतलब 7 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे हम? काम भी नहीं, मैं नीचे चला जाऊंगा। जी, तो इनका कहना है कि अगर इस तरीके का कानून होगा और इस तरीके के फेक एक्सीडेंट्स होंगे तो ड्राइवर्स कहाँ जाएंगे। तो देश भर के ड्राइवर्स में नाराजगी जो है वो जारी है और स्ट्राइक्स भी जारी हैं और इनका कहना है कि यदि सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं होती है तो इस तरीके की जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज, दिल्ली।